कल की कथा रिकॉर्डिंग देखने से पता लगा कि रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस बहुत है और ऐसा लग रहा था कि छत का पंखा और ये स्टैंडिंग फैन दोनों चल रहे थे, शायद उसकी वजह से हो। आज मौसम बदल गया, काफी ठंडा हो गया मौसम, तो ये लगा पंखा बंद करके देखेंगे कल के स्टाइल में जो रिकॉर्डिंग हुई है और आज जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इन दोनों में क्या फर्क है, क्या वो पंखे का फर्क है या क्या है। ठाकुर जी की इच्छा है कल की रिकॉर्डिंग ऐसी थी कि जिसे सुनने का मन न करे, ऐसा लगे कि जो जाने वो टाने, बाकी तो सबको लगे यार जने क्या बोल रहे हैं। जो भी ठाकुर जी की इच्छा। कल देवताओं की बहुत ज्यादा बुराई हो गई, इसलिए ठाकुर जी ने कही कि देवताओं की बुराई कर रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग ही ऐसी कर दो कि कोई सुने ही नहीं। ले ये सब ऐसा ही जो है गोविंद की लीला का महत्व है। देवों की रक्षा के लिए हमारे गोविंद तो सब कुछ करते हैं, देवों की रक्षा के लिए ही उन्होंने अवतार लिया, देवों की रक्षा के लिए ही वन में गए और हम उन्हीं की बुराई कर रहे थे। और ये तो अपनी अपनी समझ की बात हो रही है कि ठाकुर जी की नजर में वो देव हैं, लेकिन जो हमने जीवन में या शास्त्र हमारे कुछ एक बातें ऐसी कहते हैं ये देवता देते सब कुछ है लेकिन लेके देते हैं, तो ये भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। ये तो व्यापारी हैं, पहले ले लेते हैं फिर दे देते हैं। अब आपको कोई चीज चाहिए तो कोई दे दो और पलटी में ले लो। कल यूट्यूब पे एक भजन सुन रहे थे, कोई साधु बड़ा अच्छा भजन गा रही थी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, तो देख के ऐसा लगा कि लाओ आज ठाकुर जी को हम भी सुना के देंगे।
है, देखा है। ऐसा लगता है कि गाने में ये कुछ समय नाश्ता वास्ता कर लेते हैं तो पेट में थोड़ी सी दम पड़ी होती है, उसकी वजह से शायद सांस नहीं खींचती है। एक दिन भूखे पेट आपको सुना के देखेंगे महाराज। अब ये को पवन की लीला जो चल रही भगवान के जीवन के असली उस चरित्र के प्रकाशमान के लिए, और इसने कुड़ी मैया ने जाके कैकेयी को जो भी कुछ समझाने की कोशिश करी, उनसे थोड़ा सा उनके चित्त में तो असर आ गया। और हम तो प्रत्यक्ष रूप से ये देखते हैं कि समझदारी के हक में इक्का दुक्का की तो बात दूसरी है। सभी माताओं को तो जैसे चाहो वैसे बहका दो, सीधी बात का तो उन पर असर ही नहीं होता। उल्टी सीधी बातों को बताओ तो हाल असर हो जाता है कि हाँ ये बात सही है। अब कैकेयी मैया ने छूटते ही ये पूछी, सभय रानी का कैसी किन कुशल राम महिपाल। और भरत लखन रिपु दमन सुनी बाकुबरी उड़ साल। अब क्योंकि राम जी के प्रति इतना स्नेह था तो सबसे पहले राम जी की कुशल पूछी, और फिर राजा दशरथ की पूछी है उन्होंने, फिर बाकी भाइयों की पूछी है। अब जब कुड़ी की लीला थोड़ी थोड़ी असर करने लगी, तब कैकेयी मैया को थोड़ा सा मन में ये रहा कि जो ये खोपड़ी उनकी सोच रही थी ये बात सही नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने इसको बंतरा को भला बुरा कह के उसके मुंह को चुप कराने का इंतजाम करा कि ये जो बातें बोल रही है ये बातें इसे नहीं बोलनी चाहिए। तो उसने कहा कि काने को चरित्र का दो तरफा रुख है। एक रुख में कुड़ी की माया उनके ऊपर असर कर रही है, और दूसरे रुख में उनके जो अपने निज के संस्कार हैं वो असर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, तिया विशेष पुनिचेरी का भरत मात मुस्कान, ये काने खोड़े कुबड़े तो सब ऐसे ही होते। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तू कुबड़ी है इसीलिए, लेकिन काने खोड़े कुबड़े होते ही ऐसे ही हैं। और फिर इसके संग में उसके संतोष के लिए एक बात और जोड़ दी कि देख जो मैंने बात कही है ना वो बात तेरे ऊपर लागू नहीं होगी। क्यों? कि प्रिय बादिने से कहा दीने उतोई सपने उतो पर कोप न मोई। ये तो मैंने जो है नीतिगत बातें कही है, लेकिन तू मेरी एक बात समझ ले, मैंने तेरे को नीति की बातें शिक्षा के लिए कही है, और तेरे ऊपर तो मुझे स्वप्न में भी कभी क्रोध नहीं हो सकता। अब तो कुड़ी मैया के मजे आ गए कि देखो रानी जो है मेरे ऊपर इतना विश्वास करती है, और जब इतना विश्वास करती है तो मेरी माया इनके ऊपर लागू हो सकती है। और इसी में कैकेयी मैया ने जब और आगे की बातें कही, सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा पुर जय दिन होई। तेरा क्या होगा जिस दिन सच्चा हो गया वो दिन सबसे बढ़िया होगा। अब तो कुड़ी मैया सोचने लगी तो फिर बनी बनाई बाजी बिगड़ गई, और आगे बोली कि जेठ स्वामी सेवक लगवाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई। ये सूर्यवंश में तो रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई जो है सेवक। और यदि राम जी को जो तू कह रही है कि कल तिलक हो गया तो मैं तुझे देव मांग मन भावत आली, जो चाहिएगा तुझे सो मांग लेना अगर राम जी को तिलक हो जाए। ये विधाता की कैसी माया है
कि जीवन में सब कुछ होते हुए फिर भी जो है ये भगवान की माया कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तनों को लाती रहती है। कौड़ी की माया मति पलटी और कैकेयी की मति के ऊपर में असर होने लगेगा। और आगे उस बात को समर्थन करने के लिए क्या कौड़ी मैया कुछ और उल्टी सीधी फिर नहीं बोले, कौशल्या सम सब में तारी और रामई सेज सुभाय प्यारी। राम जी को तो सौरी माता बराबर कौशल्या के समान प्रिय है। और फिर कौड़ी को विश्वास दिलाने के लिए एक बात और कही, जो विधि जन्म देई करि छो, यदि भगवान दोबारा फिर मनुष्य का जन्म दे दे मुझे कृपा करके, तो हो राम सिय पूत पतो, राम जी के समान पुत्र और सीता जी के समान पुत्र वधू मेरे को मिल जाए। यद्यपि लौकिक रीति से राम जी ने कैकेयी को माता मान लिया, कौशल्या जी ने कैकेयी को उनकी माता की तरह से अधिकार दे दिए और भरत जी के विषय में कैकेयी मैया से खुद ने अधिकार ले लिए। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी कैकेयी मैया को चित्त में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात तो रह गई कि मेरा सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ही। तो जो विधि जन्मा दे कर छो, हो राम सिय पूत पतो, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। तेरे हृदय में जो उनके प्रति क्षोभ क्यों हो गया, मेरे को तो प्राणों के समान प्रिय है। अब रानी को ये क्योंकि सरस्वती की माया लग रही थी पीछे, स्वभाव तो राम जी के प्रति स्वर्ग था, लेकिन सरस्वती की माया उस स्वभाव को बार बार परिवर्तन करना चाह रही थी। तब कैकेयी मैया ने ये कहा कि भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ। अब जो है राम जी की तो नहीं, भरत जी की शपथ ले ले। पर यार कपट दुराव, तू अपने कपट और छुपाव की बातें जो कह रही है कि कौशल्या के समान जो है कौन ऐसा है कि जिसको दोनों हाथों लड्डू हो रहे हैं, तो इस तरह से की बातों से, और हर्ष समय विस्मय करसी कारण मोही सुनाओ। तू इस वक्त ये हर्ष के समय में ये इस तरह की बातें क्यों कर रही है, ऐसी मेरे को सत्य सत्य तू बता। अब तो कौड़ी मैया को लगी कि माया काम कर गई, तो उसने कह दी है कई बार आज सब पूछी पुण्य के जो कह जीव कर दूजी। तो कैकेयी ने तो कह दी थी, जो कबो कैस घर बोड़ी और तब धर जीव कढ़ावू, तेरी तेरी जीव खिंचवा लूंगी। अगर जो तेने ऐसी कही कि तुम कोई बीज विधि बहू, ऐसी बात तेने फिर कही तो तेरी जीव खिंचवा लूंगी। लेकिन मैं क्या कहूँ, अब ऐसी कुछ और बोलने से पहले मुझे तो एक दूसरी जीव का और इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीव तो खिंच गया ही। इसे पोरे जोगु अभागु मारा, भले कहत दुख दो रे लागा। अरे हमारा स्वभाव तो फोड़ने लायक ही है, हम क्या कहें। लेकिन अच्छी बात हम आपसे कह भी रहे देवी या रानी, तो भी आपको बुरी लग रही है। कहीं झूठ नहीं महाराज, ये तो बड़ी भूल हो गई। कौशल्या सम सब में तारी, राम सेज सुभाय प्यारी। सेज स्वभाव से सारी माताएं राम जी को प्रिय है।
तो कुबड़ी ने निश्चित रूप से ये पूछी होगी कि महारानी ये बात तुम कैसे कह सकती हो कि सहज स्वभाव से सब कुछ प्रिय है। तब जो है कैकेयी ने कहा, मो पर कराई सने अभिषेची, मैं करे प्रीति परीक्षा देगी। मेरे ऊपर विशेष इसलिए करते हैं, मैंने जो है इस बात की परीक्षा कि राम मेरे को कितना स्नेह करते हैं इसकी परीक्षा कर ली। प्रेम में, स्नेह में, देने में और लेने में, व्यवहार में कहीं भी यदि संशय को जीवन में स्थान मिल जाए तो संशय आत्मा विनश्यति, ऐसे आदमी का तो फिर विनाश ही हो जाता है। उसका जो है हित नहीं हो सकता। या तो स्नेह करे नहीं और करे तो फिर संशय करे नहीं, या तो किसी को दे नहीं और दे तो फिर संशय करे नहीं, या तो ले नहीं और ले तो फिर संशय करे नहीं। खुले मन से जीवन की सब क्रियाओं को स्वीकार करें तभी ये है। जब ये इतनी बात कुबड़ी ने कही कि मैं करे प्रीति परीक्षा देगी, तो हमने कह दी इसका मतलब इनके दिमाग में कीड़ा तो बैठा हुआ है जरूर। और जब उन्होंने कीड़े की बात सुनी मंत्रा ने, तब उसने ये कही, काई झूठ फिर बात बनाई, ते प्रिय तुम्हारी करुई में माई। अब मैं भी जो है महारानी आपसे झूठी बातें बना के कहा करूंगी, क्योंकि उन्होंने कही कि इनके चित्त में संशय तो है ही है, तो संशय को बढ़ाने का इंतजाम करो। और फिर उन्होंने कही कि हम भी मुंह देखी बात करेंगे, नहीं तो हम चुप रहेंगे। और भगवान ने तो हमें जो है कुबड़ी बना के वैसे ही क्रूप कर दिया। अब जो कोई बचा था सो वो भी रहा से आपने हमारा सत्यानाश कर दिया। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी राजा हो कुछ भी हो, हम तो रानी बनने से रहे, हम तो नौकरानी ही बने रहेंगे। हमारा तो स्वभाव ही जलाने लायक है, लेकिन अनवल आपका नहीं देखा जाता, इसलिए समय के अनुसार मैंने आपसे महारानी कुछ बात कही है। हे देवी, हमें ये बात आपसे नहीं कहनी चाहिए थी, इसलिए हमारी इस गलती के लिए आप क्षमा कर दो। जब आप कभी किसी से कड़वी बात कह दो और कड़वी बात कह के यदि सामने वाले को नहीं पच रही हो, तो अपनी बात वापस लेने का या अपनी कड़वी बात को उसके भेड़े में उतारने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसके प्रति क्षमा याचना कर लो। और यदि क्षमा याचना में उसने क्षमा कर दिया तो इसका मतलब कड़वी बात दिमाग में उतर गई, और क्षमा नहीं किया इसका मतलब उसकी बुद्धि सतर्क है। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिया धर बुधरान, और सुरमाया वस वेदिनी, ऐसे गूढ़ वचनों को सुन के, और एक तो स्त्री जाति का बुद्धि, और वो भी अधर बुद्धि। अधर बुद्धि कैसे? अधर बुद्धि ऐसे कि हर किसी बात को, जो कोई चीज तुम्हारी बुद्धि जब कह रही है तो कम से कम अपने विवेक से तो ये पूछो। और विवेक से ये पूछने का अर्थ क्या हुआ कि भैया कौशल्या के प्रति यदि कोई ये जहर उगल रही है तो क्यों ना एक बार कौशल्या के पास जाके दर्शन करो। और क्योंकि वो तुमसे बड़ी है, इसलिए उनका मान सम्मान करके जरा सी कुछ उनसे सुना है, कौशल्या जी सुना है राम जी को राज्याभिषेक हो रहा है, और राज्याभिषेक होने के बराबर तो क्या खुशी है। उस पर कौशल्या मैया अगर कोई ऐसी बातें कहती है कि जिन बातों में उसका अभिमान प्रकट होता है तो कुबड़ी की बात सही है, और यदि नहीं होती है तो इसका मतलब यह कुबड़ी की बातें गलत है। इसलिए बुद्धि हमेशा अपने स्वार्थ के लिए विचार करती है, लेकिन विवेक जो है, जो सत्यता की बात होती है, उसी बात को कहता है, उसी बात को स्वीकार करता है। इसलिए गूढ़ कपट है प्रिय वचन सुनी, तिया धर बुधिरान,
और सुरमाया बस बैरनी, एक तो वो जो है देवताओं की जो माया लग रही थी, एक तो वैसे ही अधर बुद्धि और स्त्री अधर बुद्धि और स्त्री और फिर देवों की माया, इन तीनों को मुझे सुरमाया बस बस ये समझ लिया कि ये कुबड़ी महारानी तो हमारी बड़ी सुन दे, ये जो कुछ बात कह रही है ये सत्य है। ये बात सब जो है बुद्धि ने कह दी, लेकिन विवेक ने इसमें संग नहीं दिया। लेकिन विवेक को अपने स्थान से भ्रष्ट होने में टाइम नहीं लगता है। बुद्धि अपनी चतुरता से विवेक को भ्रष्ट कर देती है, लेकिन विवेक को भ्रष्ट होने से यदि हमें बचाना है तो उसके लिए हमें जिसके प्रति कोई बात हो रही है उससे सीधा संबंध रख के बातचीत करनी चाहिए। नहीं तो ये जो राम राज्य का लीला बनी ऐसी ही बन जाती है और इसका फिर कोई और उपाय नहीं है। इसके साथ कथा विश्राम। हरि नाम कीर्तन। उमापति महादेव की जय। शिवराज धरण की जय। श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधा।